हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम यूपी होमगार्ड के लिए जियोग्राफी का स्पेशल टॉपिक क्वेश्चंस करवाने आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा साझा कर द्वारा अलग होता है? तो इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। और देखिए व्याख्या, मालदीव भारत के साथ 8 डिग्री चैनल के माध्यम से समुद्री सीमा बनाता है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? तो इसका राइट आंसर गुहार मोटा। गुहार मोटा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला देखिए, 82 डिग्री 30 ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो इसका राइट आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। भारत की मानक मध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्व उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, जो इलाहाबाद के निकट है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से बहुत दूर है? तो इसका राइट आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा। गांधीनगर, रांची तथा अगरतला लगभग 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो कर्क रेखा से निकट है, जबकि भुवनेश्वर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो कि कर्क रेखा से बहुत दूर है। अगला देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित किस देशों में सबसे निकटतम है? तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तमिलनाडु तथा श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर पाक जल मंडरू मध्य। पाक जल मंडरू मध्य जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? ये लगता है दोबारा क्वेश्चन दिया है। तो इसका राइट आंसर गुहार मोटा। गुहार मोटा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है? तो इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। निकोबार द्वीप समूह सबसे निकटतम देश म्यांमार है। यह द्वीप समूह दक्षिण पूर्वी एशिया के पास बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर के बीच स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ग्रेट निकोबार द्वीप। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहाँ एक प्रसिद्ध लाइट हाउस है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर माउंट कंचनजंगा। अगला देखिए आप लोग, अंडमान निकोबार प्रशासन के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप चट्टानी दृश्यांश हैं? तो इसका राइट आंसर 836 हो जाएगा। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर नीलगिरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। यह पहाड़ियाँ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी स्थित हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर मालवा का पठार। मालवा का पठार मुख्यतः मध्य प्रदेश में तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान तक अरावली के पूर्व और विंध्य के पूर्व में स्थित है।
बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बैलाडीला की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो लव अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें बैल के कुबड़ के जैसा दिखने के कारण बैलाडीला कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? तो इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर। अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी श्रेणियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में की दिशा में उन्मुख है। यह हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, जहां पर्वत श्रृंखलाएं मुड़कर उत्तर से दक्षिण पूर्व की दिशा में जाती हैं। अगला देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी अनाईमलाई पहाड़ियों में स्थित है। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो इसका राइट आंसर चीन के साथ। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत और तिब्बत चीन के बीच मध्य साझा करता है। काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग काला होता है। इन्हें रेगुर भी कहा जाता है। ओके, तो आप लोग इसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, चलिए सभी को राधे राधे।